इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसे किसी ने बांधा हुआ था, लेकिन वो अपने आप को छुड़वा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी के वहाँ आने की वजह से वो बच्ची क्लोजेट के अंदर जाके छुप जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ अजीब सी औरत होती है जिसका नाम चाबा होता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि चाबा का एक पैर टूटा होता है जिससे वो घसीट कर चल रही थी, जिससे उसके सिर्फ एक ही पैर का निशान बनता है। अब चाबा आते ही उस बच्ची को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। अब जब वो क्लोजेट खोलती है तो वो बच्ची वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चाबा आखिरकार उसे पकड़ ही लेती है। अब इसके बाद हम उस बच्ची को एक चेयर पे बंधा हुआ पाते हैं, जिसके आसपास कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें चाबा ने निकाल ली थी, ताकि वो सब कुछ ना देख पाने की वजह से उसके आसपास ही रहें। अब चाबा इस बच्ची की भी आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इसी दौरान हम गाँव वालों को चाबा के घर में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें उसके घर से किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई थी। अब वहाँ पे उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है और जब वो लोग उसे खोल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ वो सभी बच्चे मिल जाते हैं जिनकी आंखें निकाल ली गई थी। असल में चाबा ने अपने बच्चों को पैदा होने के बाद ही खो दिया था, इसलिए वो मेंटली डिस्टर्ब होकर दूसरों के बच्चों को किडनैप कर लेती थी, जिनकी हालत देखकर गांव वाले चाबा को बहुत ज्यादा मारते हैं और नाइफ से उसके मुंह पे अटैक्स करने लगते हैं और उसे चीर देते हैं। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि चाबा ने उस बच्ची की भी आंखें निकाल ली थी जो कि उसे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। अब उस बच्ची के फादर उसकी ये हालत देखकर चिल्ला उठते हैं। अब वो चाबा को फांसी पे लटका देते हैं और इससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के साथ ही हमें पता चलता है कि दरअसल ये सब कुछ एक फिल्म के अंदर चल रहा था, जिसका प्रीमियर कुछ लोग बैठे देख रहे थे। अब उन क्रू मेंबर्स में से एक लड़की बाहर जाती है, जहाँ वो एक जगह पर एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम अपनी बनाई हुई फिल्म क्यों नहीं देख रहे। अब वो आदमी कहता है कि दरअसल ये मूवी मैंने कल रात ही देख ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी उस मूवी का डायरेक्टर है और उस मूवी का नाम रिवेंजफुल स्पिरिट था। अब वो डायरेक्टर उस लड़की से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें चाबा के मरने वाले सीन को दोबारा से एडिट करना चाहिए। ये बात सुनकर वो लड़की कुछ नहीं कहती, तभी उसका फोन आ जाता है और वो डायरेक्टर वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जब वो लड़की बात करके आती है तो उसे हॉल के अंदर कोई दिखता है। अब वो लड़की भी उसके पीछे हॉल में चली जाती है जहाँ रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी अभी भी चल रही थी। इसी दौरान हम उस लड़की के पीछे चाबा को फांसी पे लटका हुआ देखते हैं और जब वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। अब हम उस लड़की की चीखों को सुन पाते हैं। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम शेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मल्टीप्लेक्स का ऑनर था। तभी उसके पास एक कोवर्कर आता है और उसके पास एक मूवी की रील देख के शेन से पूछता है कि तुम्हें इस मूवी की रील कहाँ से मिली, क्योंकि इस मूवी की स्क्रीनिंग सिर्फ 3 लोगों के लिए ही रखी गई थी। इसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज देखने का बहुत ही शौक है, जिसपे शेन कहता है कि मुझे तो हॉरर मूवीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम यूथ था, जो कि शेन से उस मूवी की रील लेके उसे दूसरे बॉक्स में रख देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी को रिलीज होने से पहले लीक करना चाहते थे और इस काम के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन शेन को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और इस बात को वो यूथ से भी कहता है, मगर यूथ उसे उसके हिस्से के पैसे देकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए हैं, बाकी का आधा इस मूवी की कॉपी बनने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम शॉम था, जो कि लॉकर रूम से निकलकर कॉरिडोर में जा रही थी। तभी उसको अपने सामने चाबा दिखती है, जिसे देख के वो वहाँ से भागती है और वहाँ की सारी लाइट्स अपने आप ही एक एक करके ऑफ होने लगती हैं। अब वो वापस से लॉकर रूम में जाती है जहाँ शेन और यूथ पहले से ही मौजूद थे और फिर वो लोग शॉम को सरप्राइज करते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूथ शॉम का भाई है, जो कि उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी बर्थडे के बारे में शेन ने बताया था, जो कि शॉम का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है जैसे वो उससे किसी बात पे नाराज हो। नेक्स्ट सीन में यूथ शेन को रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी चलाने के लिए कहता है ताकि वो उस मूवी की कॉपी बना सके और यूथ के कहने पे शेन बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन फिर वो एक मेडिकल बिल को देख के किसी सोच में पड़ जाता है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि शेन पहले एक ड्रग एडिक्ट हुआ करता था, इसलिए एक दिन वो शोम की गाड़ी बेचकर ड्रग्स लेने के लिए जा रहा था, जिसके लिए शोम उसे रोकती है तो वो शोम पे हाथ उठा देता है। इसी बीच शोम की गाड़ी भी टूट जाती है और इसी वजह से शोम और शेन का ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन शेन उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, इसलिए वो उसकी गाड़ी को ठीक करवा के उसे गिफ्ट करना चाहता था और यही कारण था कि वो इस पायरेसी के काम को करने के लिए राजी हो गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि शेन की आंख लग जाती है और जब वो उठ के देखता है तो उसे थिएटर के अंदर यूथ कहीं पर भी दिखाई नहीं देता और फिर जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे उसका कैमरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ पे मल्टीप्लेक्स की लेडी आती है जो कि शेन से पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर शेन उसे बताता है कि उसकी कोई
चीज यहाँ पर रह गई थी जिसे लेने के लिए ही वो वहाँ पर आया है। तब वो लेडी वहाँ से चली जाती है और शेन अकेला बैठ के उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यूथ किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन तभी एक को-वर्कर के वहाँ आने की वजह से शेन उस रिकॉर्डिंग को वहीं पे रोक देता है। इसके बाद वो यूथ के घर जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता। लेकिन वहाँ वो किसी के पैर के निशान को देखकर नोटिस करता है तो समझ जाता है कि चाबा के पैरों के निशान हैं, और वहाँ उसे कुछ भी ना मिलने के कारण वो बाहर आ जाता है और वहाँ उसे वही आदमी मिलता है जिसने मूवी की रिलीज से पहले इन्हें मूवी की कॉपीज बनाने के पैसे दिए थे, क्योंकि वो उनकी पायरेसी करके उनकी डीवीडी सेल करके पैसे कमाना चाहता था। अब वो शेन को बताता है कि उसे यूथ नहीं मिल रहा, इसलिए अब शेन को उसके लिए इस मूवी की कॉपी बनाना पड़ेगी, क्योंकि इस काम के लिए वो इन्हें आधे पैसे दे चुका था। और मजबूरन शेन अब उस मूवी की खुद से कॉपी बनाने के लिए जाता है, जहाँ वो उस मूवी को देखते हुए उस मूवी में वो पैर के निशान वाला सीन देखता है, जिससे उसे याद आता है कि ऐसे ही पैरों के निशान उसने यूथ के घर पर भी देखे थे। अब वो यूथ को कॉल लगाता है जिसकी आवाज वहीं से कहीं से आ रही थी, और जैसे ही वो पलट कर देखता है तो वहाँ चाबा की फांसी वाला सीन चल रहा था, जिसमें उसे यूथ भी दिखता है जिसके हाथ में उसका फोन था, जिसे देख के शेन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हॉल से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसे चाबा की स्पिरिट दिखती है। और हम देख पाते हैं कि अब शेन को हर तरफ चाबा ही दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि शेन चाबा को अपना बैग समझ के कंधे पे लटका के वहाँ से चला जाता है। अब जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसे अपने बाथरूम में किसी लेडी की परछाई मिलती है, जहाँ हम देखते हैं कि चाबा अपने बालों को कंघी कर रही थी। लेकिन जब शेन वहाँ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ एक कंघा पड़ा हुआ था जिसमें किसी के बाल भी लगे हुए थे, जिसे देख के शेन बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और इस तरह हम समझ पाते हैं कि उस मूवी को देखने के बाद से ही चाबा हर जगह उसे हॉन्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसलिए वो अगले दिन मल्टीप्लेक्स जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सभी लोग यूथ को ढूंढ रहे थे। तभी उसे वहाँ शोम भी दिखती है, जो कि चाबा की मूवी रिवेंजफुल स्पिरिट के डिस्प्ले को लगा रही थी। उन पोस्टर्स को देख के शेन को पता चलता है कि ये मूवी रियलिटी बेस्ड है, मतलब कि कहीं न कहीं चाबा नाम की लड़की असल में भी होगी। अब शेन यूथ के कैमरे की फुटेज को दोबारा से गौर से देखता है, जिसको फ्रेम बाय फ्रेम देखने पर शेन को चाबा का चेहरा उसमें दिखता है और वो समझ जाता है कि चाबा ने यूथ को मार डाला है। अब हम देखते हैं कि शेन को हर जगह चाबा ही दिख रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसका स्ट्रेंज बिहेवियर देख के शोम उससे आके इस बारे में पूछती है। तभी वो उसे यूथ का कैमरा दिखाता है और उसमें जो यूथ की क्लिप थी उसे देखकर वो उसे कहता है कि मैंने इसको मूवी में मरते हुए देखा है। अब शोम उस मूवी को देखने लगती है, लेकिन शेन उसे वो मूवी देखने नहीं देता और उसे कहता है कि अगर उसने भी ये मूवी देखी तो उसका भी वही हाल हो जाएगा जो कि शेन का हो चुका है। अब शोम उसकी बातों का विश्वास नहीं करती और यही समझती है कि शायद वो दोबारा से ड्रग्स लेने लगा है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। इस बात पे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम शेन को हॉल में बैठा हुआ देखते हैं और उसके साथ उसका को-वर्कर फ्रेंड भी था, जिसे उसने शोम की रिस्ट वॉच ठीक करने के लिए दी थी। लेकिन यहाँ भी शेन को अपने दोस्त की जगह चाबा दिखती है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। लेकिन बाहर आने पर भी उसे चाबा दिखती है, जो कि बहुत ही अजीब तरह से अपने मुंह को फाड़ लेती है, जो कि बहुत डरावना लगता है। ये देख के शेन फौरन से लिफ्ट में भागकर चला जाता है, लेकिन वहाँ भी चाबा उसका पीछा नहीं छोड़ती और शेन चाबा को वहाँ देखकर बेहोश हो जाता है, जिसे लिफ्ट से शोम निकालती है और उसकी ये हालत देखकर उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनके ब्रेकअप के बाद से शेन ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था और चाबा के बारे में शेन ने अब तक शोम को जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। इसलिए वो चाबा और रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी के बारे में नेट पे सर्च करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी की प्रोडक्शन के जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो या तो किसी न किसी वजह से मारे गए या फिर गायब हो गए। आगे उसे चाबा की कहानी जानने को मिलती है, जहाँ 20 साल पहले चाबा ने कुछ बच्चों को किडनैप करके उनकी आंखें निकाल ली थी, मगर गाँव वालों ने उसे फांसी पर लटका दिया था। तब से अब तक किसी को चाबा की लाश नहीं मिली। इस बात को शोम शेन के होश में आने के बाद उसे बताती है कि हो सकता है कि गांव वालों ने चाबा की लाश को वहीं कहीं पे छुपा दिया हो, जिसकी लाश को अगर हम ढूंढ के जला दें तो शायद चाबा को मुक्ति मिल जाए। अगले दिन शेन शोम के साथ चाबा के घर जाता है, जहां ये लोग चाबा की लाश को ढूंढने लगते हैं। तभी एक सीलिंग फैन गिरने के कारण शेन बेसमेंट में गिर जाता है और जब वो उठता है तो देखता है कि ये तो वही रूम है जहां चाबा बच्चों को किडनैप करके रखा करती थी। वहां पर शोम भी आती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। अब शेन देखता है कि असली शोम तो ऊपर है और जो उसका हाथ खींच रही थी वो दरअसल चाबा थी, जो कि इतनी जोर से उसका हाथ पकड़े हुए थी कि उसके हाथ की बोन डिसलोकेट हो गई थी, जिसका पता उन्हें हॉस्पिटल में जाकर चलता है और वो डॉक्टर उनसे उस घर में जाने की वजह पूछता है। अब वो दोनों डॉक्टर को बताते हैं कि वो चाबा के बारे में कुछ जानने के लिए उस घर में गए थे, जिसपे वो डॉक्टर कहता है कि चाबा
तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि असलियत में जब गांव वाले उसे फांसी देने के लिए जा रहे थे तो वहाँ तभी पुलिस आ गई थी और चाबा की दिमागी हालत खराब होने की वजह से उन लोगों ने चाबा को यहीं पे एडमिट करवा दिया था, जिसके बाद से वो यहीं पे है। इसके बाद ये दोनों असली चाबा से मिलते हैं। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अगर असली चाबा ये है तो शेन के पीछे कौन सी स्पिरिट पड़ी हुई है। अब जब ये लोग वापस आते हैं तो शेन रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी का पोस्टर देखता है तो कहता है कि जो स्पिरिट इसको हॉन्ट कर रही है वो ये लड़की है जिसने चाबा का रोल प्ले किया है। अब वो दोनों उस स्टूडियो में जाते हैं जहाँ ये फिल्म बनी थी। अब यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये स्टूडियो काफी अरसे से बंद है। अब शोम और शेन उस स्टूडियो में खामोशी से जाते हैं। वहाँ शोम को एक रजिस्टर मिलता है जिसमें सभी क्रू मेंबर्स की डिटेल्स थी, इसलिए शोम एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स को कॉल लगाने लगती है। इधर शेन को रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी के बिहाइंड द सीन्स की एक वीडियो मिलती है और जब वो उसे चलाता है तो उसमें से वही लड़की दिखती है जिसे चाबा ने मूवी के स्टार्ट में मारा था, जिसके साथ इस मूवी का डायरेक्टर भी था और वो चाबा का रोल प्ले करने वाली लड़की को बहुत बुरी तरीके से डांट रहा था क्योंकि वो रोने की एक्टिंग सही से नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो सेफ्टी वायर्स लगने की वजह से उस लड़की को असल में फांसी होने वाली थी। अब जब तक सबकी नजर उस टूटे हुए वायर पर जाती वो एक्ट्रेस सच में फांसी लगकर मर जाती है। फिर भी डायरेक्टर उस लड़की की असली मौत के सीन को उस फिल्म की क्लाइमेक्स के लिए रख देता है। इसी वजह से उस मूवी के सभी क्रू मेंबर्स किसी न किसी वजह से मारे गए या तो गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने उस एक्ट्रेस की मौत को भी ऐसे ही गुमनाम कर दिया था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अब शेन को समझ आ जाती है कि इस मूवी को देखने की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ और जो कोई भी ये मूवी देखेगा वो इस कर्ज का शिकार हो जाएगा और वो लड़की हर किसी से अपनी मौत का बदला लेगी। अब शेन फौरन से मल्टीप्लेक्स जाके उस मूवी की रील को जलाने लगता है, जहाँ उसका रास्ता वही गुंडा रोक लेता है जिससे शेन और यूथ ने मूवी की पायरेसी के लिए पैसे लिए थे। लेकिन बड़ी चालाकी से शेन वहाँ से उसको चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और फौरन से रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी की रील लेकर उसे आग लगा देता है। और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे वही गुंडा उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो उससे किसी तरीके से भागने में कामयाब हो जाता है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो रील बिल्कुल सही सलामत थी। अब वो फिर से उसे आग लगा देता है। बार बार शेन के साथ ये सब कुछ रिपीट हो रहा था। अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि लाख दफा कोशिश करने के बाद भी वो उस मूवी की रील को नहीं जला पा रहा था, इसलिए अब वो उस गुंडे को पकड़ने के बाद फ्रस्ट्रेशन में उसे मारने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि वो उस गुंडे को नहीं बल्कि चाबा को मार रहा है। अब शेन फौरन से वहाँ से भाग जाता है और जहाँ वो पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि टेलीविजन अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहे हैं, जहाँ उस मूवी का वही फांसी लगाने वाला सीन चल रहा था। अब शेन वहाँ से भी भाग जाता है, जहाँ उसे शोम दिखती है जो कि शेन के बुलाने के बावजूद भी बिना कोई रिएक्ट किए वहाँ से चली जाती है एक हॉल में। अब शेन भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन हम असली शोम को शेन के पीछे आता हुआ देखते हैं। मतलब कि शेन जिसके पीछे गया था वो शोम नहीं बल्कि चाबा थी। जहाँ शेन देखता है कि उस हॉल में वही फांसी लगाने वाला सीन चल रहा था, जहाँ शेन के पीछे से अचानक चाबा आके उसका गला पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मौत देखना चाहते हो, जिससे किसी तरह से शेन अपने आप को छुड़ाने के बाद एक रूम में पहुंच जाता है। अब वो देखता है कि वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, जहाँ वो देखता है कि प्रोडक्शन के क्रू मेंबर्स भी वहीं पे मौजूद थे। अब शोम जब उस हॉल में आती है तो देखती है कि शेन दरअसल उस मूवी के अंदर ही दिख रहा था, जहाँ शोम चाबा को शेन की आंखें निकालते हुए देखती है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ चाबा शोम को इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने इस मूवी को नहीं देखा था। मतलब कि जो कोई भी इस मूवी को पूरा देखेगा ये कर्ज उसके पीछे पड़ जाएगा और फिर चाबा उनका भी वही हाल करेगी जो कि उसने बाकी क्रू मेंबर्स और शेन का किया था। इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसे बहुत से लोग बहुत मजे से देख रहे थे। यानी अब ये सब लोग भी इस मूवी को देखेंगे, ये कर्ज उसके पीछे पड़ जाएगा और फिर चाबा उनका भी वही हाल करेगी जो कि उसने बाकी क्रू मेंबर्स और शेन का किया था और इस तरह चाबा का कर्ज बढ़ता जाएगा। अब हम चाबा को देखते हैं जो कि व्यूअर से पूछती है कि क्या तुम लोग मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो, जो कि उसने शेन से पूछा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।